ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने से आत्मा की डबल प्रोग्रेस होती है। तो सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना अर्थात सोमान में स्थित होना, अर्थात सोमान का जो बाबा ने दिया हुआ टाइटल है, उस टाइटल को जीवन में स्वरूप के रूप में अनुभव करना। तो सोमान में स्थित रहने से आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, डॉर्मेंट रूप में जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां जागृत हो जाती है। और सोई हुई शक्तियां जागृत होती है तो आत्मा की एनर्जी लेवल अच्छी तरह से बढ़ती है। तो जैसे बर्फ का बड़ा ब्लॉक या बड़ा टुकड़ा हम पानी में रखते हैं तो उसका केवल 8वां हिस्सा हमें दिखाई देता है इन आँखों से, स्थूल आँखों से, और 7 हिस्से उसके पानी में डूबे हुए होते हैं। ऐसे जब हम बाबा के पास आते हैं तो जिन शक्तियों का हमें अनुभव होता है वो केवल 8वां हिस्सा होता है। 7 हिस्से शक्तियों के आत्मा में सुषुप्त रूप में होते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। और उन शक्तियों को जगाने का केवल एक ही साधन है, सोमान में स्थित होना। इसका ज्वलंत उदाहरण है यज्ञ के शुरुआत में हमारी जो दादियाँ है, वो जब बाबा के पास आई तो बहुत साधारण थी, लेकिन बाबा ने उनको सोमान में स्थित कराया। अनेक जन्मों का उनका गिरा हुआ सोमान को ऊंचा उठाया तो उनकी जो सुसुप्त शक्तियाँ वो जागृत होने लगी और वो स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने लगी। और परिणाम स्वरूप वो शिव शक्तियाँ बनकर सारे संसार में ललकार रही है। शिव शक्तियाँ सेवा में 4 चांद लगा रही है। ये है सोमान की जादू। इसलिए कहते हैं अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? हथेली पर पहाड़ उठाने वाला। सोचो कितना वो बलशाली शक्तिशाली होगा। लेकिन ऐसा बनने के लिए हमें आत्मा में कभी भी संशय नहीं लाना है, अनुमान मन में नहीं लाना है, और सदा समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। तो माया कितना भी अपोजिशन करें तो भी हमें समान का सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। तो इसलिए इस सिंहासन पर हमें डटे रहना है और सोई हुई शक्तियों को जगाना है, जिससे आत्मा की एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी। ये है पहला लाभ, पहली प्रोग्रेस। और दूसरी प्रोग्रेस है जब हम समान में स्थित होते हैं, समान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि एकदम खुशी में और नशे में झूमने लगती है और एकदम स्वयं को हल्की फुल्की अनुभव करती है। क्योंकि जैसे बलून हल्का होता है, उसको हवा में छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाता है। तो समान में स्थित होने से मन बुद्धि हल्की फुल्की होती है और परम धाम में हमें बाबा के पास बिठा देती है। और बाबा के पास बैठने से, बाबा की याद करने से हर एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हम करते रहते हैं। कनेक्शन
शक्तियों के सागर बाप से होने से शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में बढ़ता जाता है और एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है, आत्मा शक्तिशाली होती है। अगर समान के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं तो क्या होगा? हमारी मन और बुद्धि इसी दुनिया में भटकती रहती है, मटकती रहती है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं। अपनी अलौकिक दुनिया में बाबा के पास अनुभव करते हैं और बाबा से कनेक्शन जोड़कर शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी है डबल प्रोग्रेस। पहली है सुषुप्त शक्तियों को समान जगाता है और दूसरी प्रोग्रेस है हमें मन बुद्धि को हल्का अनुभव करके बाबा के पास बिठाता है और शक्तियाँ योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त कराता है। तो जिससे आत्मा जल्दी ही शक्तिशाली बनती है और जितनी आत्मा शक्तिशाली बनती है उतना हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए समान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, डटे रहना है। कितना भी माया अपोजिशन करे व्यक्ति के द्वारा, किसी भी, हमने इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, बहुत महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो इसलिए समान को हमें अपनाना है जीवन में, तो हमारा जीवन बलशाली होगा, भाग्यशाली होगा। ओम शांति।